अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमने करने हैं अकाउंटिंग रूल। अकाउंटिंग रूल क्या चीज़ है? अब देखो, थ्योरेटिकल पोर्शन तो हमने काफ़ी कर लिया है, ठीक है ना। अब कुछ न्यूमेरिकल शुरू करना है, लेकिन वो न्यूमेरिकल करने से पहले हमें अकाउंटिंग के रूल पता होने चाहिए, क्योंकि देखो डेफिनेशन में हमने बताया था कि रिकॉर्डिंग करनी है। रिकॉर्डिंग करनी है तो रिकॉर्डिंग करने के लिए कुछ रूल है। रूल जो है वो 3 है, सिर्फ और सिर्फ 3 रूल है। उसी के बेस पे सारी की सारी अकाउंटिंग टिकी हुई है। पूरे वर्ल्ड में जहां मर्जी चले जाओ, यही 3 रूल एप्लीकेबल होंगे, इनके अलावा कोई और रूल नहीं है। लूका पैक्योली ने जो डबल एंट्री सिस्टम बनाया, उसके लिए ये 3 उसने रूल बनाए हैं। एक एक करके सारे करेंगे, तीनों के तीनों। पहले ये बात याद रखो कि 2 तरह का सिस्टम है अकाउंटिंग का, डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम। हमने जो करना है वो डबल एंट्री सिस्टम करना है। डबल एंट्री सिस्टम करने के लिए अकाउंटिंग रूल जो है हमारे पास 3 है। फर्स्ट रूल जो है वो है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल का मतलब क्या है? पर्सनल देखो, नाम से पता चल रहा है कि पर्सनल क्या है। पर्सन्स, पर्सन से बना पर्सनल, ठीक है। पर्सन से क्या बना? पर्सनल। अब पर्सन्स क्या होते हैं? पर्सन्स क्या होते हैं? राम, मोहन, सोन, श्याम, यही ना। लेकिन अकाउंटिंग में हम ये कहते हैं कि पर्सन्स 3 तरह के होते हैं। याद रखना, जो राम, श्याम, मोहन, सोन आप बोल रहे वो कौन से हैं? एक नेचुरल पर्सन है, जिनको भगवान ने बना दिया, ठीक है। ये होते हैं नेचुरल पर्सन, ठीक है। एक होते हैं आर्टिफिशियल पर्सन, जिसको भगवान ने नहीं बनाया। भगवान के बनाए हुए इंसान ने आगे फर्दर और पर्सन बना दिए। अब सोचोगे वो कौन से बना दिए? जितनी भी कंपनीज हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी एंटरप्राइजेज हैं, वो सारी की सारी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी के एक पर्सन है। आप जब बिजनेस स्टडी पढ़ोगे ना, उसमें कंपनी का मीनिंग आएगा, उसमें लिखा है उसने यही हुआ, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। डेफिनेशन में उसके यही है, जितनी भी कंपनीज होंगी इसलिए वो क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। और इसके बाद आर्टिफिशियल पर्सन के बाद तीसरा पर्सन कौन सा है? रिप्रेजेंटेटिव, जो अपने आप में तो कुछ नहीं है, लेकिन किसी दूसरे पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब दूसरे पर्सन को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट जो है वो कौन सा होगा? एक होता है कैपिटल, ठीक है। एक होता है ड्राइंग। अब ड्राइंग्स किसको रिप्रेजेंट करती हैं? ओनर को। कोई भी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, बिजनेस में कुछ लेके आएगा तो कैपिटल, लेके जाएगा तो ड्राइंग्स। उस पर्सन का नाम नहीं लिखते, ओनर का नाम नहीं लिखते, ओनर को ये रिप्रेजेंट करने वाले 2 अकाउंट होते हैं। इसी तरह से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कोई भी चीज, कोई भी एक्सपेंस पे नहीं किया तो वो क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग। जिसको पे करना है उसका नाम नहीं लिखते, उसका नाम नहीं लिखते तो लिखते क्या है? उसको रिप्रेजेंट कौन करेगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग के बाद प्रीपेड एक्सपेंस, ये भी क्या है? रिप्रेजेंटेटिव। ये सारे के सारे अकाउंट कौन से हैं? रिप्रेजेंटेटिव। अब पर्सन नेचुरल होए, चाहे आर्टिफिशियल होए, चाहे रिप्रेजेंटेटिव होए, मैंने कुछ एग्जांपल्स बताई हैं, ठीक है। ये तीनों के तीनों क्या है? पर्सन। अब पर्सन होंगे तो उस पर रूल कौन सा अप्लाई होएगा? पर्सनल अकाउंट का। वो रूल कौन सा है? ये डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये अच्छी तरह से याद रख लेना है। डेबिट द रिसीवर का मतलब क्या है? कि जो हमसे कुछ रिसीव कर रहा है, मतलब हम जिसको पे कर रहे हैं वो हमसे रिसीव करेगा, तो हमने उसको क्या करना है? पर्सन को डेबिट,
जिस पर्सन को हम कुछ दे रहे हैं उसको हमने क्या करना है, डेबिट, क्योंकि वो रिसीवर है। अगर किसी पर्सन से हम कुछ ले रहे हैं तो वो देने वाला हो गया, हमें वो गिवर हो गया, उसको हमने क्या करना है, क्रेडिट। सीधा सीधा ये है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सपोज हम किसी को कुछ पे कर रहे हैं कैश, हमने राम को पे किया कैश, राम क्या होगा, रिसीवर, तो हमने राम को डेबिट कर देना है। अगर मोहन ने हमको पैसे दिए, मोहन गिवर हो गया, तो हमने मोहन को क्या कर देना, क्रेडिट। ये याद रखना कि डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, क्योंकि काउंटिंग में यही दो चीजें आनी है बार बार। ये रूल पता चल गए तो सारी काउंटिंग इजी है, फिर अकाउंट में और कुछ नहीं है ज्यादा डिफिकल्ट। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। क्लियर है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, इसके बाद नेक्स्ट रूल है हमारा नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट किसके साथ रिलेटेड है, नॉमिनल अकाउंट रिलेटेड होता है हमारे इनकम एंड एक्सपेंसेस के साथ। बिजनेस में हमने कई तरह के एक्सपेंस करने होते हैं, कई तरह की हमें इनकम आनी होती है। वो जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, सैलरी है, कमीशन है, बोनस है, एडवर्टाइजमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, इंटरेस्ट है, ये सारे के सारे एक्सपेंस हैं। रेंट अगर रिसीव हो रहा है, कमीशन रिसीव हो रही है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, ये सारी की सारी इनकम है। सेल इनकम है, परचेज एक्सपेंस है। तो ये सारे के सारे कौन से हैं, ये क्या है, नॉमिनल अकाउंट। उनकी नेचर पहले पता होनी चाहिए, फिर उसका रूल पता होना चाहिए, फिर हमें पता चलेगा कि हमने जब रिकॉर्डिंग करनी है उसको डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे। नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंगली डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। डेबिट किसको करना है, सारे के सारे एक्सपेंसेस को। क्रेडिट किसको करना है, सारी की सारी इनकम को। जितने भी एक्सपेंसेस हैं जो अभी मैंने बताए, जैसे सैलरी है, कमीशन है, एडवर्टाइजमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, टेलीफोन बिल है, तो आप उसको क्या करोगे, डेबिट। अगर इनकम हो गई, कमीशन रिसीव हो गई, इंटरेस्ट रिसीव हो गया, तो उसको क्या कर देना, क्रेडिट। अब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कोई भी, कि जब भी कोई एक्सपेंस हुआ सीधा पता होना चाहिए डेबिट होना। जैसे परचेज है, परचेज एक्सपेंस है तो डेबिट। सेल की, सेल क्या है, इनकम, तो क्या करना उसको क्रेडिट। अब ये बार बार कंफ्यूज ना होना कि सेल को क्रेडिट करें या डेबिट करें, सीधा ही है। सेल इनकम है, पता होना चाहिए सेल क्या इनकम है। इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है तो उसको क्या करना हमने, क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट ऑल इनकम। इस तरह से परचेज एक्सपेंस है तो क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। ठीक है, सिंपल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। क्लियर। नेक्स्ट एंड लास्ट रूल, थर्ड रूल, वो क्या कहता है, थर्ड रूल है हमारा रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट होता है हमारी एसेट्स के साथ रिलेटेड। जितनी भी हमारी एसेट है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, लैंड है, ये सारी की सारी क्या है, एसेट। तो जितने भी एसेट है उनकी नेचर क्या होती है, रियल अकाउंट की। और रियल अकाउंट के अकॉर्डिंगली रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आया सो डेबिट, जो गया सो क्रेडिट। सपोज आपने फर्नीचर परचेज किया, अब फर्नीचर परचेज करो, आपके फर्नीचर आएगा या जाएगा, फर्नीचर आएगा या जाएगा, आएगा, है ना। कोई चीज परचेज करके लेके आते हो, हमारे पास आती है, आएगी तो क्या करेंगे उसको, डेबिट। इसके उल्टा अगर आपने सेल कर दिया फर्नीचर को, कौन से फर्नीचर को, जो पहले से आपके पास पड़ा हुआ था, जिसको आप ऑलरेडी 3, 4, 5 साल यूज कर चुके हो, उसको आप सेल कर रहे हो, बेच दिया किसी को पुराना, तो क्या हुआ, चला गया तो क्या हुआ, क्रेडिट बट गोज आउट, मतलब उसको क्या करना, क्रेडिट। अगर फर्नीचर आया तो डेबिट, फर्नीचर गया तो क्रेडिट। इसी तरह से कैश है, कैश भी हमारी एसेट है, तो वो भी रियल अकाउंट हो गया। तो अगर कैश मिलेगा तो कैश डेबिट, अगर हम कैश किसी को पे करेंगे तो क्रेडिट। ये 3 रूल हैं, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट। तीनों रूल अच्छी तरह से लर्न होने चाहिए, पता होने चाहिए,
जो जो भी अकाउंट्स आते हैं बीच में, जो ट्रांजैक्शन के साथ रिलेटेड होंगे, उनकी नेचर पता होनी चाहिए। नेचर पता होने के बाद ये याद होने चाहिए, ये याद होंगे तभी जाके नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा जर्नल का होएगा। अगर ये नहीं आया तो अगला भी नहीं आना। इसलिए पहले इसको अच्छी तरह से करना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है हम जर्नल बाद में करेंगे। पहले इसको अच्छी तरह से कर लो।